देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह की जिंदगी की तरह उनकी बातें भी प्रेरणा देती हैं। आज भी उनका हर एक विचार आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। तो ऐसे ही रोंगटे खड़े करने वाले विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी तो सिर्फ अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं, लेकिन देशभक्त को अक्सर लोग पागल कहते हैं। लोगों को कुचलकर वे विचार का दम नहीं घुट सकते। अगर बहरों को अपनी आवाज सुनानी है तो आवाज को जोरदार होना होगा। जब हमने बम फेंका तो हमारा उद्देश्य अंग्रेजों को मारना नहीं था, बल्कि हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ने और उसे भारत को आजाद कराना हमारा मेन कर्तव्य था। मैं एक इंसान हूं, मेरा मतलब सिर्फ जो कुछ भी इंसानियत को प्रभावित करती है उसी से है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर जनाजे उठाए जाते हैं। प्यार हमेशा आदमी के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी उसे कम नहीं करता। प्यार दो और प्यार लो। हमारे लिए समझौते का मतलब आत्मसमर्पण नहीं होता, सिर्फ एक कदम आगे और कुछ आराम, बस इतना ही है। हर वो शख्स जो विकास के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें आत्मविश्वास जगाना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। आमतौर पर लोग जैसी चीजें हैं उसी में अभ्यस्त हो जाते हैं। बदलाव के विचार से उनकी कपकपी छूटने लगती है। इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना में बदलना होगा। मुझे कुचल सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे जज्बातों को नहीं। छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अपने दम पर जीने से क्या खुशी मिलती है, क्या आनंद आता है। एक बार गमों को सहना, मौज में रहना, कांटों पर चलना सीख लिया। दर्द भरी आहों को अब घूट घूट करके पीना सीख लिया। अब मैंने जीना सीख लिया। अपने परायों की चाह नहीं, जो ना मिले उसकी परवाह नहीं। मिलने वाली हर चीज से दिल लगाना सीख लिया। अब मैंने लिया। अपने आप पर इतराने वाली, हर पल ठोकर लगाने वाली, करके खड़ा खुद को मैंने अब उसको ठोकर लगाना सीख लिया। अब मैंने जीना सीख लिया। बाप की संपत्ति पर जीते हैं, अय्याशी करते हैं, उनके साथ क्या होता है? जब तक पिता रहेगा तो आनंद से जिंदगी कटती रहेगी, लेकिन संघर्ष असली तो जब पिता चले जाएंगे, पिता नहीं रहेंगे, उसके बाद तो संघर्ष शुरू होगा। जो लोग अपनी औलाद के लिए संपत्ति छोड़कर चले जाते हैं, वो उनके लिए किसी ना किसी तरह से जीने का तो प्रबंध कर देते हैं। अगर अय्यास और नशेबाज निकल जाती है तो पैसा तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। अगर समझदार औलाद है लेकिन अपने बाप के रुतबे की वजह से कुछ नहीं कर पाई है, तो फिर उसका तो कुछ खराब होने वाला है नहीं। पिता के जाने के बाद भी कुछ उसका खराब होने वाला नहीं है। ये समझदार होने पर निर्भर करते हैं। कुछ लोग समझदार होते हैं और किसी ना किसी तरह से अपना काम कर लेते हैं, या तो अपने बाप की दौलत से आने वाले ब्याज के सहारे या दिखावे के लिए कुछ काम करके अपना जीवन गुजार देते हैं। अगर जीवन ने संघर्ष का समय दिखा दिया तो जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर हालातों से लड़ने की मानसिक शक्ति और समझ विकसित नहीं हो पाती है। कभी कभी अमीर बाप के बेटे और बेटियां भी आगे बढ़ोतरी करते जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने जीरो से जो मेहनत करके अपने आप को इतना बड़ा किया है और अपने बच्चों को उन्होंने फिर सुविधा दी है और शिक्षा दी और विदेशों से भी ज्ञान अर्जित किया है, तो इस बात का भी काफी फर्क पड़ता है। जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और ज्ञान मिलेगा और अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखते हैं ना, तो बच्चे जरूर आगे जाते हैं और उनको क्या ऊंचाइयों छूने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके माता पिता पहले से ही संघर्ष कर चुके हैं। सोचने की शक्ति का विस्तार बहुत कम होता है, जिससे हम कई चीजों की जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। हम परिवार से सिर्फ बातें करके जुड़े रह सकते हैं, लेकिन हम खुद को इस चीज से बचाने के लिए एक उदाहरण देकर छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास बहुत काम है, मुझे समय नहीं मिलता, इस तरीके के कोई ना कोई एक्सक्यूज देते रहते हैं। एक ही मानव पूरे देश की जिम्मेदारी कैसे संभाल लेता है? जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हो सकता है, क्या उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है हम लोगों से ज्यादा? या हमारे पास ही ज्यादा जिम्मेदारी है? उन लोगों के पास भी तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, फिर भी वो पूरे देश को संभाल लेते हैं और हम परिवार के कुछ लोगों को नहीं संभाल पाते हैं।
सोच का विस्तार होने पर हम बहुत सी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अगर हम बचपन से ही छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाएं तो ये चीजें सीख सकते हैं। अगर अपनी प्राथमिकता को कभी नहीं भूलना चाहिए, यही जीवन को जीने के लायक बनाती हैं। चाहे आर्थिक रूप से हम कितना भी कमजोर हो, पर इस लेकिन दूसरों की हेल्प करना और अपने परिवारजनों की जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी।